राज्यपाल से चुनाव आयोग नाराज हो गया है और अब कोई एक्शन उन पर लिया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने देर रात प्रदेश में बचे 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, यानी कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों की सूची अब सामने आ चुकी है। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इन प्रत्याशियों में जो नाम है वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। गंगानगर से भरतराम मेघवाल, जयपुर ग्रामीण से कृष्णा पूनिया राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने, अजमेर से रिजू झुंझुनवाला, राजसमंद से देवकीनंदन काका, भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा, झालावाड़ बारा से प्रमोद शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। आखिरी 6 प्रत्याशियों के नामों का भी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। लंबी कश्मकश के बाद कांग्रेस ने अपने सभी 25 योद्धाओं को मैदान में उतार दिया। पहली लिस्ट के बाद बाकी बचे हुए 6 नामों का भी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया। जयपुर ग्रामीण से केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने कांग्रेस ने ओलंपिक खिलाड़ी और सादुलपुर विधायक कृष्णा पुनिया को मैदान में उतारा है। अजमेर से पूर्व मंत्री बीना काक के दामाद रिजू झुंझुनवाला को टिकट दिया है। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह के सामने प्रमोद शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा और राजसमंद से देवकीनंदन गुर्जर को टिकट दिया है। कांग्रेस ने दूसरी सूची में ब्राह्मण समाज से 2 और गुर्जर समाज से 1 नेता को टिकट दिया है। पहली सूची में एक भी ब्राह्मण और गुर्जर नेता को टिकट नहीं दिया था। अब दूसरी सूची में सामाजिक समीकरण साधे गए हैं। कांग्रेस ने अब सभी 25 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पहली सूची में 19 उम्मीदवार घोषित किए गए थे। 25 में से कांग्रेस ने 4 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कृष्णा पुनिया, जयपुर ग्रामीण। सादुलपुर से कांग्रेस विधायक 3 बार ओलंपिक खेल चुकी हैं। पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता है। भरतराम मेघवाल, गंगानगर से 2009 में सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में टिकट काट दिया गया था, इस बार फिर मौका। रिजू झुंझुनवाला, अजमेर, पूर्व मंत्री बीना काक के दामाद, LNJ भीलवाड़ा ग्रुप से जुड़े उद्योगपति हैं। नए चेहरों के तौर पर मैदान में उतारा। रामपाल शर्मा, भीलवाड़ा, क्रिकेट की राजनीति से जुड़े हुए हैं। CP जोशी के करीबी होने का फायदा मिला। प्रमोद शर्मा, झालवाड़ बारा, झालरा पाटान से विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे थे। नए चेहरे के तौर पर मौका मिला। राजसमंद, देवकीनंदन काका गुर्जर। देवकीनंदन CP जोशी के करीबी हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रह चुके हैं देवकीनंदन। कांग्रेस ने सभी समाज के वर्ग को साधने की कोशिश की है। अब तो चुनाव रिजल्ट में ही असर दिखेगा कि कांग्रेस का मंथन कितना कारगर रहता है। जयपुर से गोवर्धन चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस ने भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा को टिकट दिया। टिकट के ऐलान के साथ ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने पटाखे बजाकर खुशी मनाई। इस मौके पर रामपाल शर्मा से बात की हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। भीलवाड़ा से कांग्रेस के अभी घोषित उम्मीदवार रामपाल शर्मा, जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं और एक बार मंडल से चुनाव लड़ चुके हैं। अब पार्टी ने आपको भीलवाड़ा लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया, पहली रिएक्शन क्या? पार्टी ने एक कार्यकर्ता को, एक संगठन में काम करने वाले व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है। मेरा छात्र जीवन से लेकर अब तक संगठन में ही काम रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे ये जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी पे सब कार्यकर्ता हम मिल के खड़े उतरे। हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, CP जोशी साहब और सचिन जी पायलट साहब के हम मजबूत करें। उनके हाथ मजबूत होंगे तो राहुल जी गांधी के हाथ मजबूत होंगे। उन्होंने एक कार्यकर्ता को टिकट देके मैसेज दिया है कि कांग्रेस में एक साधारण गांव से आने वाले कार्यकर्ता को भी लोकसभा का टिकट मिल सकता है। रामपाल जी, समय कम रह गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का टिकट पहले डिक्लेयर हो गया। कल से तो नॉमिनेशन शुरू हुआ, एक तरह से तारीख भी बदल गई। अब तो आज ही आपका टिकट डिक्लेयर किया है। समय कम है, चुनौती बड़ी मानते हैं आप, किस तरह पार पड़ेंगे चुनाव में? मैं भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सुभाष जी बेड़े जो कैंडिडेट है उनसे चुनौती नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि मेरे को बरसों से संगठन का काम करता हूँ। मुझे इस ज़िले का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता मुझे जानता है। सुभाष जी बेड़िया सांसद और MLA रहने के बाद भी मैं समझता हूँ कि वो बहुत सारे गांव नहीं देख पाए, बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते हैं, और वो एक उद्योगपति है। और ये जो लड़ाई है एक उद्योगपति और एक कार्यकर्ता की लड़ाई होगी। और इस लड़ाई में आज तक भीलवाड़ा ज़िले का इतिहास रहा है।
जब जब भी कोई उद्योगपति के सामने कार्यकर्ता आया है या साधारण नेता आया है, तब तक उस उद्योगपति को शिक्षित करनी पड़ी है। आपको ध्यान होगा, रमेश चंद्र जी व्यास के सामने भी एक उद्योगपति आया था, रामपाल जी उपाध्याय के सामने भी यही भेड़िया जी उद्योगपति थे। कांग्रेस ने भी एक दो बार उद्योगपति को टिकट दिए थे, चाहे वो संतोष जी बागड़ू थे, चाहे रामपाल जी सोनी। उद्योगपति जब जब भी आया और उनके सामने अगर कोई कार्यकर्ता आया तो कार्यकर्ता की विजय हुई, क्योंकि जनता और कार्यकर्ता का एक लगाव होता है। और मैं समझता हूँ कि 33 वर्षों में इस ज़िले में जो मेरा लगाव है और जो लोगों से मेरा प्यार या मोहब्बत है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस सीट को जीत के और राहुल जी गांधी के हाथ मजबूत करूँगा। जितने भी लोग हैं हम सब इस मामले में एकजुट है, कांग्रेस के लिए सब एकजुट है और एकजुटता से हम आगे बढ़ेंगे। ये थे कांग्रेस के अभी अभी घोषित उम्मीदवार रामपाल शर्मा, जिनका कहना है कि ये जो लड़ाई है भीलवाड़ा में इस बार लोकसभा चुनाव के एक कार्यकर्ता और बड़े उद्योगपति के बीच में, साथ ही साथ इनका कहना है कि भीलवाड़ा की कांग्रेस एकजुट है, हम जाजम पे एक है, राहुल गांधी का हाथ मजबूत करने के लिए हम सारे के सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इनका कहना है कि इस चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस को सफलता मिलेगी। ऐसा रामपाल शर्मा का इस समय का जो हौसला है वो बुलंद नजर आता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। चूरू के सादुलपुर से मौजूदा विधायक और ओलंपियन कृष्णा पुनिया को जयपुर ग्रामीण से टिकट दिया गया है। उनका मुकाबला इस सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से होगा। पुनिया ने टिकट मिलने पर खुशी जताई है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी, सीएम गहलोत और पायलट का धन्यवाद दिया और जीत का दावा भी किया। बता दें कि पुनिया ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी और प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सचिन पायलट जी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करते हुए उन्होंने जयपुर ग्रामीण से मुझे प्रत्याशी बनाया। और साथ में मैं कहना चाहूँगी कि जयपुर लोकसभा क्षेत्र ग्रामीण का है, उसमें जितने भी हमारे नेतागण सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से हम इस सीट को जीत कर निकालेंगे। तो कांग्रेस के आखिरी 6 लोगों की सूची भी आ गई है, 6 प्रत्याशियों की सूची भी आ गई है। 25 नाम कांग्रेस ने अब सामने रख दिए हैं जो इस मैदान को जीतने की पुरजोर कोशिश करेंगे। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। गोवर्धन, कांग्रेस के अगर ओवरऑल इस लिस्ट की बात करें, बेहद संतुलन कायम करने की कांग्रेस ने कोशिश की है। अनुभवी चेहरों को भी मौका दिया गया है तो कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया है, महिलाओं को भी पूरी तरह से इसमें मौका दिया गया है इस लिस्ट में। इस लिस्ट को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। कल जो 6 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है उसके बाद उम्मीदवार चयन करने का काम पूरा हो चुका है। इसके जरिए सामाजिक और जो क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरण है उनको साधने की कोशिश की गई है। पहले 19 उम्मीदवारों की सूची में ब्राह्मण और गुर्जर समाज से एक भी टिकट नहीं दिए गए थे, लेकिन कल जो लिस्ट आई है उसमें 2 सीटों पर, झालावाड़ 12 और भीलवाड़ा सीट, इन दोनों सीटों पर ब्राह्मण समाज से उम्मीदवार उतारे गए हैं, जबकि देवकीनंदन काका उनको राजसमंद से गुर्जर समुदाय के तौर पर उनको टिकट दिया गया है। तो ये जो पहले एक जातीय बैलेंस को लेकर के सवाल उठ रहे थे, तो उन चर्चाओं पर भी अब विराम लगाने की कोशिश इसमें की गई है। साथ ही साथ 4 महिलाएं हो गई हैं अब कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। 4 महिला उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक किसी भी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, लेकिन संभावना है कि शायद बीजेपी राजसमंद सीट से महिला उम्मीदवार को उतार सकती है। लेकिन कांग्रेस के पास अब ये मुद्दा जरूर होगा कि उसने महिलाओं को भले 33% नहीं, लेकिन एक अच्छी खासी संख्या में प्रतिनिधित्व दिया है और ये चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश पार्टी जरूर करेगी। 25 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब कांग्रेस का जो पूरा फोकस है वो चुनाव अभियान पर है। ज्यादातर एक बैलेंस बनाने का प्रयास इस लिस्ट के जरिए जरूर नजर आता है, चाहे महिला उम्मीदवार हो, चाहे जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को अगर देखा जाए उनके हिसाब से। हालांकि बेरवा समाज ने टिकट नहीं मिलने को लेकर के कल भी नाराजगी जताई थी मुख्यमंत्री से मिलकर के। उनकी नाराजगी शायद इस लिस्ट से भी दूर नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी मांग करौली धौलपुर से टिकट की थी, लेकिन करौली धौलपुर से पार्टी उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। वहां पर अब कोई बदलाव की गुंजाइश दिखती नहीं है।
तो ये जरूर एक असंतोष के सुर है, लेकिन बाकी जगहों पर चाहे ब्राह्मण समाज ने पहले नाराजगी जताई थी, लेकिन अब 2 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं, गुर्जर समुदाय से भी एक उम्मीदवार उतारा जा चुका है। तो ये जो बड़ी जातियां थी, बड़ा चंक था वोट बैंक का, उन सबको संतुष्ट करने का प्रयास इन 25 लोकसभा सीटों पर टिकट वितरण में किया गया है। अब यह देखना होगा कि इन टिकटों को जब उम्मीदवार चुनाव मैदान में जाते हैं तो जनता किस रूप में लेती है, ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। लेकिन अब पार्टी पूरी तरह से चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है और अब हर लोकसभा वार सीएम, डिप्टी सीएम और प्रदेश प्रभारी सभाएं करेंगे। कल भी उन्होंने मेवाड़ में सभा की थी। आज चूंकि 12:15 बजे दिल्ली में कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र जारी होना है, तो आज की सभाएं रद्द है, लेकिन कल से कांग्रेस की सभाओं का सिलसिला फिर से शुरू हो सकता है। जयपुर ग्रामीण सीट है वो काफी हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने कांग्रेस ने ओलंपियन और खिलाड़ी कृष्णा पुनिया को मैदान में उतारा है। इसके अलावा भी झालावाड़ 12 है, वहां से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जोधपुर की सीट भी सबसे हॉट सीट है, जहां पर सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने। तो ये जो हॉट सीट्स हैं, इनको लेकर के भी सबकी निगाहें टिकी हुई रहेंगी, किस तरह चुनाव अभियान चलता है और यहाँ पर मतदाताओं का रुझान किसकी तरफ रहता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी हॉट सीट्स पर। बिल्कुल। गोवर्धन, जयपुर ग्रामीण सीट की अगर बात करें तो देखिए, दोनों खिलाड़ी हैं। कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को उतारा है, तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री है। क्या कुछ यहां पर समीकरण रह सकते हैं? देखिए, यहां पर जयपुर ग्रामीण में बहुत रोचक मुकाबला होना है। अकेले जयपुर ग्रामीण ही नहीं, जयपुर की जो सीट है शहर की, यहां भी कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार उतारा है। जयपुर शहर से और ग्रामीण से सटती हुई सीट है दौसा की, वहां से भी कांग्रेस ने महिला को ही उम्मीदवार बनाया है। मुरारी लाल मीणा जो विधायक है, उनकी पत्नी सविता मीणा, उनको उम्मीदवार बनाया है। तो ढूंढाड़ की ये जो 3 बड़ी सीट्स हैं, उनमें से कांग्रेस ने तीनों जगह महिलाओं को मौका दिया है। तो ये एक मैसेज देने के लिहाज से भी और महिला वोटर्स को लुभाने के लिहाज से भी कांग्रेस का एक बड़ा कदम माना जा सकता है और कांग्रेस इसको चुनावी मुद्दे के तौर पर राहुल गांधी कहते भी हैं कि महिलाओं को हम ज्यादा से ज्यादा पार्टी मौका देगी। बिल्कुल, राहुल गांधी ने लगातार चुनावों के दौरान, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे बाद के चुनाव हो, उनमें यह वादा जरूर किया था कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हालांकि पार्टी 33% आरक्षण की वकालत करती आई है, तो 33% महिलाओं को तो ये टिकट नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी 20% के आसपास महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। कांग्रेस के पास कहने के लिए मौका जरूर है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक की जो उम्मीदवारों की सूची आई है उसमें से एक भी महिला उम्मीदवार को मौका नहीं दिया गया है। बिल्कुल। तो कांग्रेस के 25 खिलाड़ी